Good morning students, myself Samir Chauhan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, कंप्लीट क्यों हो गया? क्योंकि अपने जो न्यू सिलेबस जो आया है 11th का, उसमें जो लास्ट वाले जो पार्ट थे वो हट चुके हैं। तो अपना सिलेबस जहाँ तक अपन ने पढ़ा है वहाँ तक ही है चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करोगे अब? रिवीजन करके, और मैं एक्सरसाइज जो है उसकी PDF में आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो रिवीजन पहले कर देना चैप्टर 11 का, और जो भी अगर डाउट हो तो डाउट क्लास आपकी लगेगी तब आ जाना। वैसे स्कूल भी खुल जाएगी तब तक, ठीक है, होपफुली। तो स्कूल में आके डाउट पूछ लेना वैसे। ठीक है, और एक्सरसाइज की PDF जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर किसी के पास बुक है तो वो बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं उसकी PDF जो है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आज का अपना चैप्टर है 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, उसमें से सबसे पहले टॉपिक अपन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो अपन ने पिछले चैप्टर में सेट्स पढ़ा था, सेट या फिर समुच्चय। तो समुच्चय अब क्या होते थे या फिर सेट क्या होते थे, एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते, क्योंकि नाम आया तो जब नाम आया तो रिवीजन कर लिया करो ताकि याद रहे। ठीक है, तो सेट क्या होता था कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब अच्छी प्रकार से परिभाषित अवयवों का समूह को क्या बोलते थे अपन? सेट्स बोलते थे या फिर समुच्चय बोलते थे। ठीक है, और अपन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? 2 मेथड थे, एक तो रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। एक तो था रोस्टर फॉर्म और दूसरा था समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो देखो, ठीक है, उसको अपन कैसे लिखते थे? कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे। और उसको डिनोट कैसे करते थे? सिंपल, जैसे मान लो सेट ए है तो उसको अपन कैपिटल लेटर से लिखते थे। ठीक है, तो ये हो गया सेट का रिवीजन। तो आज का अपना टॉपिक क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब नॉर्मल जब नंबर जो होते हैं उनका तो अपन मल्टीप्लाई सिंपली कर लेते हैं। जैसे 2 × 3 करना है तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सेट्स जो हैं, समुच्चय जो हैं, उनका मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट कैसे करें? वो भी कार्टेशियन, मतलब कार्तीय गुणन। तो वो कैसे होगा? ध्यान दो, मान लो मेरे पास कोई सेट है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर बताऊँ पहले होता है क्या ये चीज़, ये आपको सिंपली समझा देता हूँ। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक कोई सेट है A 1 2 3, ठीक है, और दूसरा कोई सेट है B। ठीक है, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो किन्हीं 2 सेट्स का होगा, अकेले का तो होगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा नंबर मान लो मेरे पास है 4 5 और 6। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपन जो डिनोट करते हैं उससे लिखते हैं इस तरह से A क्रॉस B, मतलब सिंपली उसकी तरह देख रहा है कि A मल्टीप्लाई हो रहा है B। अब यहाँ पे तो एलिमेंट की फॉर्म में है, यहाँ पे सिंपल नंबर नहीं दे रखा, नंबर तो है लेकिन एलिमेंट है किसके? सेट के। ठीक है, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 1 × 1 × 4 के 2 × 5 3 × 6, इस तरह से अपन नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? जो A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B जो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, मतलब समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन। इसको अपन इस तरह से लिखते हैं। अब ये भी एक तरह से क्या बन के आएगा? क्या निकल के आएगा? ये भी एक तरह से वापस एक सेट या फिर समुच्चय निकल के आएगा। तो समुच्चय निकल के आएगा तो उसको अपन कैसे लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट में। कैसे? कर्ली ब्रैकेट में। अब एलिमेंट भी होंगे तो एलिमेंट अब कैसे लिखने हैं वो ध्यान रखना। कैसे लिखते हैं? ये जो 1 है इसका जो है संबंध बनाएगा ये 4 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। वो क्या होता है वो अभी बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो। ठीक है, तो 1 को लिखेंगे पहले 4 के साथ, तो क्या लिखेंगे? 1,4। ऐसा नहीं 1 × 4, तो 1,4। उसके बाद वापस 1 का करना है वापस इस 5 के साथ। एक को पकड़ो और सभी के साथ में लिख दो, मतलब पेयर बना दो। A के एलिमेंट्स को पकड़ो और B के एलिमेंट्स के साथ क्या बनाना है? पेयर बनाना है। ठीक है, जैसे 1 को पकड़ा, 1 का इन सभी एलिमेंट्स के साथ क्या बनाना है? पेयर या फिर जोड़ा। ठीक है, 1 का 4 के साथ हो गया। अब इसी 1 को 5 के साथ करो, तो 1,5। अब इसी 1 को वापस 6 के साथ, 1,6। फिर 2 को
चलो ये कर्ली ब्रैकेट हटा दो क्योंकि अभी आगे और आएंगे नंबर, ठीक है ना। तो फिर 1 का हो गया सबके साथ, अब 2 को पकड़ो 4 के साथ तो 2,4, फिर 2 का 5 के साथ तो 2,5, फिर 2 का इस 6 के साथ तो 2,6, 2 का पेयर बन गए। अब 3 का पेयर बनाना है इन सभी एलिमेंट्स के साथ, तो क्या लिखोगे 3,4, फिर 3 का इस 5 के साथ तो 3,5, फिर 3 का इस 6 के साथ क्या लिखोगे 3,6, ठीक है। और ये बन गया सेट। मतलब A क्रॉस B क्या होता है, बेसिकली अगर 2 सेट आपको दे रखे हो तो आप क्या बनाओगे, इस तरह से बनाओगे, A के हर एक एलिमेंट को पकड़ोगे और B के एलिमेंट्स के साथ क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। क्या बनाओगे, पेयर। तो ये जो पेयर बने हैं ना, ये जो पेयर बने हैं इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, ध्यान देना, इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर, हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। अब इसका नाम युग्म तो है, इसका नाम मैंने ऑर्डर्ड और क्रमित जो है ये आगे मैंने क्यों लगाया है, तो ध्यान देना क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो अपनों को इस A क्रॉस B जो सेट मिला है उसमें जो भी एलिमेंट हैं उसमें एलिमेंट में जो पेयर बना है उसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा इस A का एलिमेंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट जो है हमेशा A का होगा। जैसे 1,4, 1,5 में 1 A का एलिमेंट है, 1,6 में 1 A का एलिमेंट है, 2,4 में 2 A का एलिमेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते A क्रॉस B निकाल रहे हो और ऐसे लिख दिया 4,1, 5,1, ये अगर आप लिख दोगे तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। इन सभी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर तो है लेकिन किस रूप में, ऑर्डर्ड है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है कि A का एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है, मतलब या पेयर बनाएगा। A का एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। और कैसे, ऑर्डर की फॉर्म है। जैसे 1 का 4 के साथ, पहले इस 1 का जो है पेयर है B के एलिमेंट के सभी के साथ पेयर बनाने के बाद इसी A का जो एलिमेंट 2 है ये बाद में B के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। ऐसे नहीं कि 1 का पहले 4 के साथ बना दिया फिर 2 का सिर्फ 4 के साथ, इस तरह से नहीं करना है। 1 का पहले B के एलिमेंट के साथ पेयर जो है वो कंप्लीट करो। जैसे 1,4, 1,5, 1,6, फिर 2 को पकड़ो, 2,4, 2,5, 2,6, फिर 3 को, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है। तो ये जो बना है इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर या फिर क्रमित युग्म, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या बन सकती है कि A क्रॉस B क्या है, A क्रॉस B क्या है कि ये भी एक तरह से क्या है, सेट ही बना, क्या है, सेट। और सेट किसका बना है, ऑर्डर्ड पेयर का। किसका, ऑर्डर्ड पेयर की। ये एलिमेंट्स जो है यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि A क्रॉस B जो है वो एक सेट है किसका, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स का। किसके, ऑर्डर्ड पेयर का। किस तरह से, एलिमेंट के कौन कौन से, A और B के, A और B के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। मतलब A क्रॉस B या फिर A क्रॉस B या फिर A प्रोडक्ट B बोलो या फिर A गुणन B बोलो, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से सेट है, समुच्चय है किसका, A और B के ऑर्डर्ड एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर का। A और B के ऑर्डर्ड पे, A और B के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है। A और B के एलिमेंट्स ही है यहाँ पे, A और B के क्या है, एलिमेंट्स ही है। और ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है कि ऑर्डर की फॉर्म में, मतलब A क्रॉस B लिखा है तो पहला जो एलिमेंट होगा वो A का ही होगा, ठीक है, A का ही होगा। और किस तरह से, इस तरह से सीरियल चलेगा। ऐसा नहीं कि 1,4 लिख दिया फिर बाद में 2,4, नहीं, 1,4 ये जो एलिमेंट है B के सभी एलिमेंट के साथ पहले पेयर कंप्लीट करेगा, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट जो है वो B के साथ एलिमेंट के साथ पेयर कंप्लीट करेगा। उसके बाद A का थर्ड एलिमेंट जो है वो सेट B के एलिमेंट्स के साथ पेयर कंप्लीट करेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि बीच में अपन ने कर लिया, तो अगर बीच में कर ले तो फिर उसको ऑर्डर्ड नहीं बोलते, ठीक है, वो डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब अक्रमित हो जाएगा, ठीक है, क्रम से नहीं होगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ध्यान देना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की अगर डेफिनेशन लिखूँ तो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन लिख लेता हूँ।
परिभाषा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा कि क्या हो रहा है, ए और बी क्या है, दोनों सेट है। नल सेट है क्या, नहीं है, नल सेट नहीं है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट या फिर एम्प्टी सेट तो नहीं है। तो बोल सकते हैं कि यदि ए और बी अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो वो क्या है, वो क्या देता है हमको, वो देता है सेट ए और बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर का सेट देता है। ठीक है, यदि ए और बी अपने पास दो सेट है तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या देगा, एक तरह से सेट देगा, किसका, कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी sets, then Cartesian product of set A and set B, जो कि क्या होता है, किस तरह से लिखते हैं, A क्रॉस B is the set of ordered pair of elements from set A and set B। मतलब क्या हो गया कि इफ़ A and B are two non-empty sets then Cartesian product of set A and B, जो कि A क्रॉस B से अपन लिखते हैं, is the set of ordered pair of elements from set A and B। मतलब क्या होगा कि यदि A और B मेरे पास दो कोई सेट हैं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, एक तरह से सेट होता है, किसका सेट, ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर किसका, ए और बी के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर का क्या होता है, सेट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हिंदी में अगर बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि यदि ए व बी दो अरिक्त, मैं अरिक्त क्यों लिख रहा हूँ, रिक्त क्यों नहीं लिख रहा है, मतलब एम्प्टी सेट होगा तब क्या होगा, तो उसका केस मैं बताऊंगा आपको कि यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो उनका कार्तीय गुणन, जिसको कि ए क्रॉस बी से लिखते हैं, ए क्रॉस बी एक ए क्रॉस बी एक समुच्चय ए व बी के अवयवों के क्रमित युग्म का समुच्चय होता है। क्या होता है कि यदि ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो उनका कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी एक समुच्चय ए व बी के अवयवों के क्रमित युग्म का समुच्चय होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि ए और बी क्या नॉन एम्प्टी सेट मतलब अरिक्त समुच्चय, दोनों में एलिमेंट्स तो हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होता है कि समुच्चय ए और बी के अवयवों के क्रमित युग्म का एक समुच्चय है। क्या होता है, अवयव समुच्चय ए और बी के अवयवों के क्रमित युग्म का एक समूह है, उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या देता है, आपको सेट देता है। तो अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो क्या हो सकता है, अगर मैं मैथमेटिकली या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा कि ए क्रॉस बी
क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा A, B। अब इसको डिफाइन भी करना है, डिफाइन करूँगा तो क्या करूँगा, A क्या है कि A इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट A और B क्या है, B इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट B। इसका मतलब बताया था मैंने आपको, इसका मतलब क्या होता है कि A इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट A और B इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट B। मतलब A जो है यहाँ पे A जो लिखा जाएगा वो क्या होगा सेट A का एलिमेंट, और पीछे वाला जो है एलिमेंट वो क्या होगा सेट B का एलिमेंट। मतलब क्या होगा कि A जो है वो समुच्चय A का अवयव है और B जो है वो समुच्चय B का अवयव। मतलब पहला जो लिखा जाएगा वो होगा समुच्चय A का अवयव, ठीक है, और क्रम में, ठीक है, क्रम में लिखोगे। और पीछे वाला जो है वो क्या होगा समुच्चय B का अवयव। ओके, तो मैथमेटिकली ये वाली चीज़ हो जाएगी। बुक में आपको A क्रॉस B मतलब इसी चीज़ को लिखने का एक दूसरा तरीका बता रखा है। मतलब लिखेंगे तो ऐसे ही, मतलब ये कैसे पता चलेगा कि 1,4, 1,5, 1,6 लिखना है। वैसे आपको पता चल गया है कि 1 का एलिमेंट का पेयर बनाना, पहले 4 के साथ, 1 का फिर 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, इस तरह से अपन क्रम में बनाएंगे। NCERT बुक में अपन आपको एक और तरीका बता रखा है, थोड़ा देख लेते हैं वो भी क्या है। तो ध्यान देना, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, बुक में जैसे बताया उसको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट है A, उसमें मेरे पास एलिमेंट है A, B, C, और दूसरा कोई सेट है B जिसमें एलिमेंट है मेरे पास X, Y, ठीक है। तो बुक में जो आपको बता रखा है कुछ नहीं है, सिंपल है, ध्यान देना। A क्रॉस B आप कैसे लिखोगे, तो उसका एक बस तरीका बता रहा है। क्या किया है, बस सिंपल, जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में मतलब पढ़ी थी ना, निर्देशांक ज्यामिति, ग्राफ में अपन नंबर अगर प्लॉट करने हो, कोई पॉइंट जो प्लॉट करने हो, तो आप कैसे करते हो, वहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती थी। क्या होती थी, इस तरह से ये एक्स एक्सिस होती थी और ये वाई एक्सिस होती थी। लेकिन यहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा है, बस सिर्फ ये ध्यान रखना, बस 2 लाइन है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ नीचे जो लिखे जाते हैं ना, अगर मेरे को क्या निकालना है, A क्रॉस B निकालना है। क्या निकालना है, अगर A क्रॉस B मेरे को अगर निकालना है तो नीचे आप क्या लिखोगे, सेट A के एलिमेंट। नीचे इस लाइन पे आप क्या लिखोगे, सेट A के एलिमेंट। जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने A, यहाँ लिख दिया मैंने B, यहाँ पे लिख दिया मैंने C, और इस लाइन पे आप क्या लिखोगे, सेट B या फिर समुच्चय B के एलिमेंट। तो सेट B या समुच्चय B के एलिमेंट क्या है, B में क्या है, X और Y। यहाँ पे लिख दिया मैंने X और यहाँ पे लिख दिया मैंने Y। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब मेरे को A और X के साथ करना है। पहले क्या करोगे, सिंपल कुछ मत करो, इन दोनों के आगे एक पॉइंट, A की सीध में X के और Y के आगे एक पॉइंट बना दो। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अब मैं लिखना चाहूँगा, क्या लिखूँगा, A, X लिखूँगा। इसको मैं लिखना चाहूँगा, क्या लिखूँगा, A, Y। इसमें भी सिंपल क्या करो, पॉइंट बना दो X और Y की सीध में, ठीक है। इसमें भी क्या करो, C के और Y, X की सीध में एक पॉइंट बना दो, इस तरह से। अब मैं इस पॉइंट को अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे B और यहाँ पे क्या X, तो क्या लिखूँगा, B, X। यहाँ पे क्या लिखूँगा, B, Y। यहाँ पे क्या लिखूँगा, इस पॉइंट का क्या नाम लिखूँगा, C, X, और यहाँ पे क्या नाम लिखूँगा, C, Y। अब बोला है, अब उसमें क्या बताया गया है कि अगर मेरे को A क्रॉस B लिखना है तो क्या करूँगा, सिंपली ये वाली सीधी लाइन जो है ना, इसमें जो एलिमेंट दिख रहे हैं ये वाले सीधा उतार दो। क्या लिखूँगा, A, X, फिर A, Y। ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं उतारने, सीधी सीधी लाइन, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ठीक है, सीधा फॉर्मूला, नीचे से ऊपर तक जाओगे। A, X, A, Y लिख दिया, फिर B, X, फिर B, Y, फिर C, X, फिर C, Y, ठीक है, और ये क्लोज। ये क्या बन गया, सिंपल। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तब भी क्या बनेगा, A, X, A, Y, A, X, A, Y, फिर B, X, B, Y, ठीक है, B, X, B, Y, फिर C, X और C, Y। एक और तरीका मैं बता देता हूँ ताकि ध्यान रहेगा। अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या बनाना, देखो डायग्राम में लेकर ध्यान दें कैसे बनाएगा। देखो ये नाम दे दिया मैंने सेट A, उसका नाम दे दिया मैंने सेट B। सेट A में क्या है, एलिमेंट A, B, C, तो A, B और C। सेट B में क्या है, X और Y। तो कुछ नहीं करना है, पहले A को पकड़ो इसके साथ और
इसके साथ रिलेशन बना दिया, फिर बी को पकड़ो वापस इसके साथ और इसके साथ, फिर सी को पकड़ो क्या बनाया इसके साथ और इसके साथ। तो ए ने क्या क्या बनाया, पहले ए ने क्या लिखोगे ए कोमा एक्स, फिर ए कोमा वाई, फिर बी कोमा एक्स बी कोमा वाई, फिर सी कोमा एक्स और सी कोमा वाई। इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो 3 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, तीनों में से जो भी अच्छा लगे आप वो यूज़ कर लेना। ओके, तो ये जो अपन ने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उससे अपन को 3-4 कुछ कंक्लूजन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, तो वो क्या है तो वो देखना एक बार, फिर अपन एग्जाम्पल करेंगे ताकि और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 3-4, इसमें से अपन को निकले हैं, तो देखा वो क्या है। तो लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हो जाए तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं कि इक्वल ऑर्डर्ड पेयर मतलब समान क्रमित युग्म कब कहलाएंगे इक्वल ऑर्डर पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कि x, y है, ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये कब बराबर होगा, मैंने लिख दिया ये बराबर है किसके a, b के। ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर बराबर है। अब दिख तो बराबर नहीं है सर, यहाँ पे x है यहाँ पे a है, ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, कब बराबर होंगे कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तब मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये क्या है इक्वल ऑर्डर पेयर या फिर समान क्रमित युग्म। अब पता चल गया ना, जैसे मान लो 1,2 को बराबर मैं कब बोलूँगा, जब यहाँ पर भी 1,2 हो, ठीक है। वैसे तो है नहीं 1,2 बराबर बोल दिया मैंने 2,1, तो ये क्या बराबर हो गया, क्या सामने दिख रहा है बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ वैसे पता ही है नॉन था, लेकिन फिर भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरा जो अपने डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या बोला था कि इफ़ सेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, क्या बोला था, ए और बी क्या हो, नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त समुच्चय या फिर खाली नहीं हो। तो अगर इन दोनों में से कोई एक खाली आ जाए, क्या आ जाए, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट या फिर रिक्त समुच्चय अगर आ जाए, तब क्या हो जाएगा कि इफ आइदर ए और बी इज एम्प्टी सेट, मतलब हिंदी में बात करें कि यदि या तो ए या बी रिक्त समुच्चय हो। अब दोनों अगर दोनों में से कोई एक रिक्त समुच्चय हैं, तब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन क्या होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि ए मेरे पास क्या है, कोई सेट है 1, 2, 3 और बी जो सेट है वो क्या है, एक नल सेट है, क्या है, नल सेट है। नल सेट है मतलब खाली है। जब खाली है तो उसका किसी के साथ पेयर बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि बी सेट में एलिमेंट ही नहीं है, बी सेट में एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर मैं इसका मैं क्या करूँगा, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन निकालूंगा, तो वापस मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। देखो अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और दूसरा सेट है बी जो कि क्या एक नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है या फिर रिक्त समुच्चय। जब खाली पड़ा है तो अपन किसके साथ पेयर बनाएंगे, किसके साथ नहीं बनाएंगे, हवा के साथ तो बनाने से रहे। तो क्या बनेगा, बेसिकली मेरे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा, मतलब खाली चीज़ ही आएगी, हवा ही आएगी, या फिर खाली सेट ही मिलेगा, या रिक्त समुच्चय ही मिलेगा, या फिर नल या फिर एम्प्टी सेट ही मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि यदि ए और बी में से, ए या फिर बी में से कोई भी एक सेट जो है नल सेट या फिर खाली है या फिर रिक्त समुच्चय है, तो उनका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन अगर मैं करूँगा तो वापस मुझे क्या मिलेगा, एक नल सेट ही मिलेगा, मतलब रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। ओके, तीसरा पॉइंट है कि इफ़ मतलब ए और बी में से कोई भी एक जो है वो इनफाइनाइट सेट हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेट,
पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, इनफाइनाइट सेट क्या होता था कि मतलब जिसमें एलिमेंट जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे नेचुरल नंबर जो है वो भी क्या इनफाइनाइट सेट में आते हैं, रियल नंबर जो है वो भी क्या आता है इनफाइनाइट सेट में आते हैं, ठीक है। इंटीजर जो है वो भी किस में आते हैं इनफाइनाइट सेट में, ठीक है। इंटीजर मतलब -1 से अनंत तक के सारे नंबर, और नेचुरल नंबर अगर बोल रहा हूँ तो 1 से लेकर अनंत तक के सारे नंबर, तो वो सब क्या कहलाता है इनफाइनाइट सेट। तो क्या लिख सकता हूँ कि यदि if either A or B is infinite सेट, मतलब यदि समुच्चय A या B परिमित, अपरिमित, क्या बोलते हैं अपरिमित, या फिर इनफाइनाइट को हिंदी में बोलते हैं अपरिमित समुच्चय हो, तब क्या होगा, तब A क्रॉस B क्या होगा, तब A क्रॉस B क्या होगा, ध्यान देना क्या होगा, A क्रॉस B क्या होगा। जैसे मान लो, जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल के तौर पर मान लो A कोई सेट है मेरे पास जिसमें है 1 2 3, ठीक है, और दूसरा सेट है B जो कि क्या है एक तरह से मान सकते हो, चलो नेचुरल नंबर का सेट है, क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर, मतलब बहुत सारे नेचुरल नंबर पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं सेट बनाना चाहूँगा, इसका अगर सेट क्या है, इसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन जब करूँगा तो मेरे पास कितने पेयर बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, क्या बनेंगे इनफाइनाइट बनेंगे। तो A क्रॉस B जो निकल के आएगा सिंपली क्या होगा, एक A क्रॉस B इज अ इनफाइनाइट सेट। कैसे, देखो वापस से देख लो एग्जांपल कि A मेरे पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, जिसमें क्या है 1 से लेके 2 3 और अनंत तक सेट है। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूँ तो क्या करूँगा, देखो 1 2 3 यह है A, यह है N, ठीक है। यहाँ पे लिखा 1 2 3 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। तो अगर मैं पेयर बनाऊंगा तो एक के कितने बनेंगे, एक के कितने पेयर बनेंगे, अनंत बनेंगे, 2 के भी अनंत, 3 के भी अनंत। तो बेसिकली मेरे पास A क्रॉस N, क्योंकि यहाँ पे नाम मैंने N दिया है, तो A क्रॉस N क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट सेट बनेगा। A क्रॉस N विल बी अ इनफाइनाइट सेट, A क्रॉस B विल बी अ इनफाइनाइट सेट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब जैसे अपने दो सेट का किया था कार्तीय गुणन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ऐसा कैसे अगर मान लो 3 सेट आ जाए, जिसको मैं क्या बोलूँगा, जैसे बोल दूँ A इंटू A, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इसका एक नाम होता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमित त्रियुग्म। मतलब 3 नंबर्स का युग्म बनेगा। वहाँ पे क्या बना था, जैसे 1,2 2 पेयर बने, 2 नंबर ही थे, जोड़े ही बन रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर्स के पेयर बनेंगे, मतलब 3 नंबर होंगे। एक ऑर्डर्ड पेयर में कितने नंबर होंगे, 3 होंगे। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, नहीं बोलते ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास सेट है, एक सेट ले लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेट है A, जिसमें क्या है 1 2 और 3 एलिमेंट है। तो क्या होगा, इसको अगर मैं ट्रिपलेट निकालना है, मतलब क्या होगा, A क्रॉस A, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब A के नंबर को 3 बार गुणा करना, या फिर ये भी हो सकता है A क्रॉस B क्रॉस C। अगर 2 सेट और दे रखे हो, A B और C भी दे रखे हो, तो आप क्या करोगे, A क्रॉस B क्रॉस C।
अब चलो सर ए क्रॉस ए तो हम निकाल देंगे, अब ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, तो वो ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, पहले आपको निकालना है ए क्रॉस ए, उसके बाद निकालना है आपको उसका क्रॉस करना है ए के साथ। तो पहले क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एक तरह से एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। तो ए क्रॉस ए की अगर बात करूँ तो ए क्रॉस ए क्या आएगा बताओ, तो ए क्रॉस ए मेरे पास क्या आएगा 1, क्योंकि इसका इसके साथ ही हो रहा है, इसका इसी के साथ हो रहा है, तो 1, फिर 1, 2, फिर 1, 3, फिर 2, 1। क्या बोल रहा था कि सेट ए का एलिमेंट पहले आएगा और दूसरा जिसके साथ हो रहा है उसका एलिमेंट बाद में, तो इसका खुद के साथ ही हो रहा है, तो पहला एलिमेंट के पेयर जो है सबके साथ बनेंगे उस एलिमेंट के साथ, फिर दूसरा जो एलिमेंट है उसके सभी एलिमेंट के साथ बनेंगे 2, 1, 2, 2 और 2, 3। ठीक है, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3। ठीक है, तो ये बना है ए क्रॉस ए, मुझे चाहिए क्या ए क्रॉस ए। ठीक है, तो अब मेरे पास ए क्रॉस ए तो आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, इसका जो है अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका ए के साथ एक और बार कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए क्रॉस ए मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट कैसे होगा ध्यान देना, ये अब एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 1 एलिमेंट था ना, अब उसका ये पूरा एलिमेंट एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, ये ऑर्डर पेज जो है, ये क्रमित युग्म जो है, अब ए क्रॉस ए का पूरा एक एलिमेंट कंसिडर होगा, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो अब इसका पेयर बनाना है इसके साथ, जैसे अपन क्या किया था, जैसे अगर मैं ए वापस लिख दूँ 1, 2, 3, तो 1 का 1 के साथ कर लिया, 1 का 2 के साथ कर लिया, 1 का 3 के साथ पेयर बना दिया, 1, 2 का फिर 1 के साथ, इस तरह से अपन ने कर लिया। अब इसका पेयर बनाना है, इसके साथ मैं क्या लिखूँगा 1, 1, 1, क्योंकि ट्रिपलेट किया है मैंने, 3 बार किया है, इसका पेयर बनाया मैंने इसके साथ, तो 1, 1 तो पहले से था ही, इसको और साथ में लिया किया लिखूँगा 1, 1, 1। फिर इसी का बनाना है 2 के साथ, तो क्या लिखूँगा 1, 1, 2, फिर इसी का वापस 3 के साथ 1, 1, 3। इस तरह से अब इसका हो गया कंप्लीट। अब इस तरह से बनाएंगे, सिमिलरली क्या करोगे 1, 2 का 1, 2 और 3 के साथ, फिर 1, 3 का 1, 2 और 3 के साथ। तो 1, 2 का एक बार और देख लो, बाकी क्योंकि बहुत सारे बनेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 1, 2 का बनेगा तो क्या बनूँगा 1, 2, इस 1 के साथ। अब इसी 1, 2 का इस 2 के साथ बनाना है, 1, 2 का इस 2 के साथ बन गया, 1, 2 का वापस इस 3 के साथ, तो 1, 2 का वापस इस 3 के साथ। इस तरह से बहुत सारे अपने एलिमेंट बन जाएंगे। तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट या फिर क्रमित त्रियुग्म, मतलब 3 एलिमेंट्स का क्या बनेगा, युग्म बनेगा। ओके, तो आज अपन यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, जितना पढ़ाया है आप रिवीजन करना, इसके बाद अपन करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जिसके पास बुक होगी वो तो एक्सरसाइज अगर सॉल्व हो सकती है आपसे तो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो अब वो आपको क्या करना है, होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आपको करनी है एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि 2.1 का मैंने बेसिक जितना भी था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 आपको करनी है। और एक्सरसाइज 2.1 में जो है अपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था सेट समुच्चय, उसके यूज भी है, जैसे सब सेट जो है उप समुच्चय है वो भी दिखेंगे आपको। ठीक है, वो पहले बना के फिर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्तीय गुणन आपको करना पड़ेगा। तो उसकी पीडीएफ जो है वो एक्सरसाइज 2.1 की वो आपको मैं होमवर्क के लिए सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।